हम पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग, इन्फ्लुएंसिंग और डिटरमाइनिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फर्स्ट फैक्टर हमने पढ़ा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी ए कर लिया, बी में कुछ है नहीं, अब है हमारे पास सी सी। तो सी से क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कंज्यूमर्स इनकम, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कंज्यूमर्स इनकम। एंड देन डी से आ गया ड्यूरेबिलिटी। तो ये करेंगे हम इस वीडियो में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक के बिना दूसरे का काम ही नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डिमांडेड जॉइंटली। मोबाइल एंड सिम कार्ड्स, पेन एंड रीफिल, कार एंड पेट्रोल, मोबाइल एंड चार्जर, ये सब एग्जाम्पल हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। डिमांड फॉर पेट्रोल विल बी इनइलास्टिक एज कार कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट पेट्रोल। यदि आपके पास गाड़ी है और पेट्रोल महंगा हो गया तो भी आप पेट्रोल तो डिमांड करोगे ही ना, क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल होना जरूरी है। बिना पेट्रोल के गाड़ी कैसे चलेगी? हाँ, तो फिर ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड कैसी होती है? इनइलास्टिक होती है। फॉर एग्जाम्पल यदि सिम कार्ड की प्राइस बढ़ गई, पर मोबाइल है तो सिम कार्ड तो डालोगे ही ना, तो सिम कार्ड खरीदोगे ही। सो ऐसे प्रोडक्ट्स प्राइस बढ़ने पर भी आप उसको डिमांड करते ही हैं यदि आपके पास फर्स्ट प्रोडक्ट हो तो। सो आपको ध्यान रखना है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। द गुड्स विच आर डिमांडेड जॉइंटली आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एग्जाम्पल ध्यान रखना है, कार एंड पेट्रोल, मोबाइल एंड सिम कार्ड। फिर उनकी डिमांड कैसी होती है? उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है बिकॉज वन प्रोडक्ट कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट द अदर, सो दे आर डिमांडेड जॉइंटली। 3 बातें मैंने बोली, तीनों ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर्स इनकम। कंज्यूमर्स इनकम से क्या फर्क पड़ता है डिमांड पे? फॉर रिच पीपल विद वेरी हाई इनकम, डिमांड विल बी रिलेटिवली इनइलास्टिक एट एनी प्राइस। कोई भी प्राइस कोट करो, जनरली उनकी डिमांड इनइलास्टिक ही होगी बिकॉज दे हैव द पावर टू पे। Demand pattern of rich people is rarely affected at any price change because they can afford at any price. So जो बहुत रिच है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो प्राइस बढ़ेगी भी तो भी खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंगोज स्टार्टिंग में जब सीजन में आते हैं तो कितने एक्सपेंसिव होते हैं, पर क्या रिच पीपल उस समय खरीदते नहीं? खरीदते ही है ना, बिकॉज दे कैन अफोर्ड देम। तो उनकी डिमांड कैसी है? रिलेटिवली इनइलास्टिक है। पीपल ऑफ लो लेवल इनकम, हाँ, कंज्यूमर जो है, जो लो लेवल इनकम के हैं, उनकी डिमांड कैसी होती है? इनइलास्टिक। वो प्राइस चेंज पे बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, तो वो डिमांड कैसी होती है? इलास्टिक डिमांड। इट रिस्पॉन्ड्स टू चेंज इन प्राइस। प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस। जैसे ही प्राइस किसी प्रोडक्ट की बढ़ गई तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी बिकॉज उनकी इनकम कम है, और इसलिए वो फटाफट इलास्टिक डिमांड रिएक्ट करती है उस पर। जबकि हाई इनकम लोगों की डिमांड कैसी होती है? रिलेटिवली इनइलास्टिक। उनको फर्क नहीं पड़ता, प्राइस बढ़ी तो भी वो मांगेंगे क्योंकि वो इतना अफोर्ड कर सकते हैं। तो 2 सी क्या थे? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कंज्यूमर्स इनकम। Next, D, durability. When price of durable goods falls, its demands increases. Example, mobile and watches. यदि कीमत घट गई तो आप उसको ज्यादा डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि एक घड़ी की बजाय फिर 2 घड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। When price of perishable goods fall, perishable goods जो जल्दी से सड़ जाते, खराब हो जाते हैं, है ना, स्पॉइल्ड हो जाते हैं, एक डिमांड्स रिमेन सेम। It remains inelastic as if you buy more, it will get spoiled. Example, milk, fruits, eggs. ज्यादा खरीदा तो भी कंज्यूम तो उतना ही कर पाओगे, तो यदि उनकी प्राइस बहुत गिर भी गई तो भी खरीदोगे उतना ही जितना आप कंज्यूम कर सकते हैं। आप उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे बहुत लंबा, मिल्क, फ्रूट्स एंड एग्स, पेरिशेबल गुड्स को। जबकि जो गुड्स नॉन पेरिशेबल है, ड्यूरेबल है, उनकी प्राइस घटी तो उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, जैसे मोबाइल एंड watches. So 4 points we have done. We have to still go to point number 9 in next videos.